हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि अच्छी माँ कैसे बने। माँ तो त्याग की देवी होती है, माँ तो ममता का सागर है। माँ के ऊपर बहुत सारे कसीदे पड़े गए हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल मन में आता है कि हम अच्छी माँ कैसे बने। क्योंकि ना हमारे मन में जो इमेज है ना माँ की, बिखरे हुए बाल, हर वक्त मेली कुचेली लगी हुई है सेवा में, आधा दिन रसोई में और बाकी दिन सफाई में, बच्चों को पढ़ाने में, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करने में, वही सही माँ है। वो जो माँ बन सवर के रहती है, अपने लिए कुछ आउटिंग्स पे चली जाती है, कुछ वक्त अपने लिए निकालती है, वो तो बिल्कुल बेकार है। जो अपने लिए वक्त निकालती है वो खराब है, बिल्कुल टूटी हुई, बिखरी हुई, रोती हुई, वो माँ सही है। और हमारे मन में ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक औरत का दिल कहता है कि ये सही नहीं है। जैसे उसने अपनी मम्मी को देखा है, ये सही नहीं है, मुझे वो नहीं बनना। हम रिलेट नहीं कर पाते हैं उस ट्रेनिंग से जो हमको दी गई है कि वही माँ अच्छी है जो बच्चों के लिए अपने सपने तक छोड़ देती है, सब कुछ निछावर कर देती है। उसकी प्रेजेंट्स की वजह से बाकी सब तरक्की करते रहे, हस्बैंड, बच्चे, सब तरक्की करते रहने चाहिए, सब बढ़िया होना चाहिए, पर वो वही के वही रसोई में ही खड़ी रहनी चाहिए बच्चों के शादी होकर चले जाने तक। तो देखो, मैं आपको ऐसी दो चीज़ें बताऊंगी जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हमको परफेक्ट मदर नहीं बनना, परफेक्ट जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छे नीयत से ही करती है, पॉजिटिव थॉट से ही करती है। जहाँ परफेक्शन आता है ना, कि वो माँ कमा भी ले ताकि एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दे, खाना भी बना दे, सफाई भी कर दे, खाना भी दे दे, पढ़ा भी दे, तो परफेक्शन में आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो और आप कहीं भी ना एक अच्छी माँ बन पाते हो और ना ही अपने साथ एक अच्छा रिश्ता बना पाते हो। सब तरफ बहुत कड़वाहट घुल जाती है। और दूसरी चीज़, आपको वो माँ नहीं बनना जो आपको सिखाया गया है, जो जनरेशन से हमारे मन में माँ की एक इमेज है, वो तो बिल्कुल ही नहीं बनना। ये दो तरह की माँ तो आपको बिल्कुल ही नहीं बनना, एक परफेक्ट और एक जो हमने देखी है अपने घरों में। तो अब सवाल ये है कि अच्छी माँ कौन सी होती है। तो एक अच्छी माँ वो है जो खुश है। हमने खुश माएँ देखी है हमारी सोसाइटी में, कितनी माएँ हैं जो खुश है। चाइल्ड बर्थ का पेन है, बहुत दर्द के साथ, वहीं से दर्द और रोना शुरू हो जाता है। उसके बाद हर दिन उस बच्चे को पालना, उसको उठ के रात को उठ के उसके नैपीज चेंज करना, हर वक्त गीला है उसको साफ़ करना है, मालिश करनी है, नहलाना है, खिलाना। और वो लैक्टेशन के एक बहुत पेनफुल एक प्रोसेस होता है। जब वो सिलसिला शुरू होता है ना, तो बस रोना ही आता है। कितने वक्त तक तो वो छोटी सी जान एक्स्ट्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लगती है कि ये मेरी ज़िंदगी में एक जिम्मेदारी आ गई। क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर लड़की को शादी के समय ऑलरेडी एक बेबी मिलता है ससुराल वालों की तरफ से गिफ्ट में। उस बेबी का नाम है हस्बैंड। तो उस बेबी को अपना कुछ काम नहीं आता, उसको अपना बिस्तर बनाना नहीं आता, अपना खाना बनाना नहीं आता, उसको अपने कपड़े धोना नहीं आते, डस्टिंग नहीं आती, अपने कपड़े मैचिंग निकाल कर पहनने भी नहीं आते, उसको रुमाल भी हाथ में चाहिए, तो उसको कुछ भी नहीं आता। तो वो एक बच्चा है, तो आपको शादी के समय मिल गया था वो। अब उसके बाद आपके जितने बच्चे हैं, एक दो तीन, वो होते चले गए। तो वहाँ से ना एक ऐसा फेज शुरू हो जाता है जहाँ पे फीलिंग्स बड़ी नेगेटिव होने लग जाती है, खुद को इतना वर्थलेस फील करने लग जाती है फीमेल्स की, वो बस एक मम्मी बन के रह गई है। फिर हर कोई उनको माँ की नज़र से देखता है, और वो ना सिर्फ बच्चों की माँ नहीं है, वो पूरे खानदान की माँ बन जाती है। सास ससुर भी ऐसे सोचते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भूख नहीं लगनी चाहिए, इसके बाहर दोस्त नहीं होने चाहिए, इसको मूवी देखने का मन नहीं होना चाहिए, इसका गाने का झूमने का मन नहीं होना चाहिए, ये तो माँ है, इसकी इच्छाएं तो बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए। तो वहीं से अपना स्पेस ना लेने की वजह से लेडीज़ को सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं आती है। उनके अंदर वही जज्बात है, उनके अंदर वही प्यार की, केयर की वही ज़रूरत है, कुछ अपने लिए करने की वही ज़रूरत है, लेकिन समाज एक्सेप्ट नहीं करता। तो उस वो ना खुद को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट है कि जो मैं एक्चुअली हूँ और एक जैसे मुझे मुझे दुनिया देखती है, मैं सिर्फ एक माँ हूँ, वो ना मैच नहीं हो रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम है और यहीं पर टेंशन भी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वहाँ पे वो लेडी अच्छी माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक अच्छी माँ तो खुश है, उसको बच्चे देखेंगे तो अपने आप खुश होंगे, संपन्न होंगे। हमारे यहाँ पे ना माएँ खुश नहीं होती है। हमको लग रहा है कि हम सारी जिम्मेदारियां कर रहे हैं, पर जब आप अंदर से खुश नहीं होते हो तो वो जो एनर्जीज है ना, वो उस घर में होंगी, और वो बच्चे भी नाखुश ही रहेंगे, दुखी ही होंगे। आप कुछ भी कर लो, आप अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करके हर वक्त उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना लो, हर वक्त आप घर को साफ रखो, साफ सफाई करो, लेकिन अगर आप खुश नहीं हो तो आप एक अच्छी माँ हो ही नहीं सकते हो।
और उसी के साथ में जब हम खुद खुश नहीं होते हैं तो बच्चों को भी वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जैसे वो है। हम कुछ कुछ उनसे एक्सपेक्ट करते रहते हैं। हमको लगता है कि हमारे बच्चे ऐसे हो, हमारे बच्चे हमारे जो सपने छूटे थे उनको पूरा कर ले, क्योंकि हम ओरिजिनल वाले हम नहीं है तो हम बच्चों को भी वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसे वो है। हम अपने आप को उनमें देखना शुरू कर देते हैं। मैं जैसे चाहती हूँ बच्चे वैसे ही कपड़े पहने, वैसा ही कोर्स ले, मेरे हिसाब से चले। बच्चा इंट्रोवर्ट है तो बच्चा एक्सट्रोवर्ट क्यों नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, फिर हम बच्चों को बदलने में लगे हैं। खुद की एक्सेप्टेंस नहीं है इसलिए बच्चों की भी नहीं हो रही। बच्चों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो वही घूम के बात आएगी कि जो एक खुश माँ होगी वो जो बच्चा अपने से अलग भी है ना उसको भी एक्सेप्ट कर जाएगी, और बच्चा फिर ज़्यादा खिलेगा, ज़्यादा फलेगा फूलेगा। और अगली बात ये कि एक अच्छी माँ एम्पैथेटिक होती है। सिंपैथी का मतलब होता है तरस खाना, दर्द में उनको दया भाव दिखाना, और एम्पैथी का मतलब होता है उस पेन को वैसे ही फील कर लेना जिससे दूसरा पर्सन गुजर रहा है। तो एक माँ को सिंपैथी की नहीं एम्पैथी की ज़रूरत है। बच्चे को उसी चश्मे से देखो, हम भी उस उम्र से गुजर चुके हैं। हम अपना वक्त भूल जाते हैं जब हम टीनेज में थे, जब हम बड़े हो रहे थे। तो बच्चों का चिड़चिड़ापन, बच्चों का दोस्तों में ज़्यादा रुझान होना, ये एक सिर्फ फेज है, ये भी गुजर जाएगा। आप भी इसमें से गुजरे थे। अपना वक्त मत भूलो। तो बच्चों को समझने की कोशिश करती है अच्छी माँ, तो रिश्ता भी आसान हो जाता है। रिश्ते में ना टेंशन नहीं होती। नहीं तो आप अभी देखो जो ग्रोन अप हम लोग है, हमारे पेरेंट्स के साथ कितने टेंस रिलेशनशिप है, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे। हम ये नहीं चाहते, हम आगे जनरेशन में ऐसा हो, हम ये नहीं चाहते। तो इसलिए मदर्स को ये वाला फैक्टर जो है ना चेंज करना होगा, और मदर्स को रोल मॉडल बनना होगा बच्चों के लिए। हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे पढ़ाई भी कर ले, स्पोर्ट भी कर ले, वो ये भी कर ले, वो भी कर ले। आप रोल मॉडल बनो ना। एक मदर जो फिट है, एक मदर जिसके पास करियर है, एक मदर जो खुद के साथ वक्त बिताती है, एक मदर जो वॉक पे जाती है, एक मदर जो पेंटिंग करती है, एक मदर जो गाना गाती है, एक मदर जिसका कुछ क्रिएटिव आउटलेट है, एक मदर जिसके दोस्त है, एक मदर जिसकी अपनी एक दुनिया है। रोल मॉडल बने ना अगर एक माँ, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने करियर में भी अच्छा होगा, रिश्ते भी अच्छे से निभाएगा, उसको अपनी खुद की वैल्यू भी होगी। अगर एक माँ हर वक्त रोती कंप्लेंट करती है कि तुम्हारी दादी ने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हारी बुआ बड़ी ख़राब है, तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो बच्चों के अंदर वो नेचुरली आ जाता है ना चाहते हुए भी। तो जो आप उनको सिखाना चाहते हो वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो नेचुरली वैसे ही बन जाएंगे, आपको कुछ डिफरेंट करना नहीं होगा। अब एक माँ की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है ना वो ये है कि वो माँ अपने बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाए। उनको ये बताना ज़रूरी है कि उनकी सेल्फ वर्थ किसी और के लाइकिंग से, किसी और के डिसलाइकिंग से, उनके कमेंट्स पे डिपेंड नहीं करती है। तुम वर्दी हो, ये आप करोगे उनको अनकंडीशनल प्यार करके, बच्चे को रिस्पेक्ट देके। हमेशा उनको गुस्से से बोलने से, हमेशा उनको नीचा दिखा के नहीं कर सकते आप ये सब। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और ये होगा उस माँ के द्वारा जो खुद की रिस्पेक्ट करती है, जो नाजायज़ बर्दाश्त नहीं करती, जो हर वक्त फटकारी नहीं जाती, जो कुछ भी टॉलरेट नहीं कर लेती। फादर का बाहर अफेयर होना, गाली गलौज, मारपीट, आप ऐसे करके बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सिखा सकते। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जिस माँ को है वो बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ गिफ्ट में देती है। वो बच्चे जानते हैं कि कोई उनके साथ गलत नहीं कर सकता। और आखिरी चीज़, आपको हेलीकॉप्टर मॉम नहीं बनना। हेलीकॉप्टर मॉम समझते हो, जो ऊपर से ना बच्चे की एक्टिविटी पे नज़र रख रही होती है, देख रही होती है कि वो किसी से बात कर रहा है क्या, कहाँ जा रहा है, किसके साथ है। मत बनो हेलीकॉप्टर मॉम, करने दो उनको। आपके बच्चे हैं, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आपको बच्चों पर भी भरोसा होगा। वही बात आ गई ना, रिश्ता खुद के साथ मजबूत नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा रखोगे तो बच्चे गलत नहीं होंगे, आपके ही बच्चे हैं। हर मूव पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पिछली जनरेशन इतनी कंट्रोलिंग रही है, जो हम लोगों के पेरेंट्स ने किया, शादी तक, पार्टनर्स तक चुनने से लेके बेटों को तो आज भी बताया जाता है कि बीवी को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है। वो वाली पेरेंटिंग तो हमको बिल्कुल नहीं करनी। तो मैं फिर से वही बोलूँगी कि अच्छी माँ वही है जो खुद से प्यार करती है, खुश रहती है, अपने साथ जिसका रिश्ता ख़राब नहीं है, जो अपने साथ का रिश्ता अच्छे से निभाता है ना, वो हर रिश्ता अच्छे से निभा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरे वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छी माँ होने के लिए एक खुश और संपन्न महिला होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।